ऑलराइट, सो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड्स विद डैक्स। तो डैक्स क्या होता है, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, यानी ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हम डेटा के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है उतना घबराना नहीं है। डैक्स इज़ बेसिकली जैसे हम एक्सेल में फार्मूलाज लिखते हैं, उस तरीके के फार्मूलाज को हम यहाँ डैक्स बोलते हैं। तो बेसिकली डैक्स क्या है, ये एक फॉर्मूला लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन मैनिपुलेशंस करेंगे डेटा में। दिस इज सिमिलर टू फंक्शंस इन एक्सेल। कुछ फंक्शंस कॉमन भी होंगे, कुछ आपको यहाँ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पावर बीआई के टर्मिनोलॉजी में वो जो हम फंक्शंस लिखेंगे उसको हम डैक्स कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। डैक्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक तो कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करने के लिए, दूसरा मेजर्स बनाने के लिए। हमने इन दोनों पे बात करी थी। अगर हम कोई कैलकुलेटेड कॉलम बनाना चाहते हैं, किसी कंडीशन के बेसिस पे कॉलम में वैल्यूज फीड कराना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए। सेम हमने मेजर की बात करी थी। मेजर क्या होते हैं, कुछ एक सिंगल एंटिटी होती है जो हम एनालिसिस करके निकालते हैं अपने कॉलम के वैल्यूज़ के हिसाब से, वो हम मेजर कहते हैं। तो मेजर में भी हमें एनालिसिस के थ्रू वैल्यू निकालना पड़ता है, तो हम डैक्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ इन दोनों के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स में भी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। तो मैं पावर बीआई भी साथ में ओपन कर लेती हूँ। जब तक आगे ओपन हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। तो ये जब हमने कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया था तब हमने देखा भी था कि हमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन यूज़ करा था कि अगर ये नंबर लेट्स से टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 से बड़ा है काउंट, तो हमने एक नया कॉलम बना दिया जिसको हमने पेरेंट नाम दिया। तो हमने बोला पेरेंट शुड बी येस, एंड अगर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है तो हम कह देंगे पेरेंट कॉलम में वैल्यू डालो नो। तो इस टाइप के जहाँ भी ऑपरेशंस करने होंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स में, देन अगेन हम डैक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे पेरेंट का ही लिया हुआ है कि अगर हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है पेरेंट का, और हमारे पास लाइक लोगों का डेटा है एंड वी हैव अ कॉलम कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं उनके, उस बेसिस पे ये बताना कि वेदर दे आर पेरेंट और नॉट। तो हमें नया कॉलम पेरेंट बनाना है एंड जिसमें कि हमें कैलकुलेट करना है कि वो पेरेंट है येस या नो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक दूसरे कॉलम के साथ कंपैरिजन कराना पड़ेगा कि क्या उसका वैल्यू 0 से बड़ा है या छोटा है, उसके हिसाब से। जैसे हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते थे एक्सेल में, सेम उसी तरीके से हम यहाँ एक इफ़ का फॉर्मूला लिखेंगे, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज डैक्स। तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट वाइज सेम चीज़ रहेगी, बस थोड़ा सा सिंटेक्स में फ़र्क आएगा, फॉर्मूलाज अलग होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास जैसे कि हमने एक बात करी थी, लेट्स से जो हमने एसक्यूएल के टाइम पे अपना केस स्टडी देखा था जहाँ हमारे पास मूवीज़ के रिकॉर्ड थे और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स थे। बॉक्स ऑफिस में डोमेस्टिक सेल था, इंटरनेशनल सेल्स था। लेट्स से हमें एक कॉलम बनाना है टोटल सेल्स, जिसमें डोमेस्टिक सेल और इंटरनेशनल सेल्स दोनों को सम करना है। तो हम क्या करते हैं, सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सम इज़ एन एग्रीगेशन फंक्शन। तो हम बोलते हैं टोटल सेल्स, एक नया कॉलम बनाते हैं इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस इंटरनेशनल सेल्स। तो बेसिकली हम प्लस नहीं करते, हम सम फंक्शन कॉल करते हैं और सम फंक्शन में डोमेस्टिक सेल कॉमा इंटरनेशनल सेल्स का वैल्यू डालते हैं। तो ये जो सम कर रहे हैं हम, ये हमारा डैक्स एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसको हम अचीव करेंगे यूजिंग डैक्स। ठीक है, ये था जब हमें कॉलम्स क्रिएट करने होंगे तब किस टाइप से करेंगे। अब लेट्स से अगर हमें मेजर क्रिएट करना है,
मेजर की भी हमने बात करी थी। मेजर क्या थे? कैलकुलेटेड वैल्यूज थे। जब हम कॉलम्स की बात कर रहे थे तो कॉलम्स में हमने देखा था हर एक रो के पर्टेनिंग वैल्यू फिल होती है, लेकिन जब हम मेजर की बात करते हैं तो मेजर एक सिंगल एंटिटी होता है, एक सिंगल वेरिएबल होता है जिसमें ओवरऑल एग्रीगेटेड वैल्यू निकल के आती है। जैसे कि अगर हमें निकालना है कि हमारे पास 10 मूवीज़ का डेटा एंड आई वांट टू सी ओवरऑल कलेक्शन कितना हुआ है मूवीज़ से, तो वहाँ पे हम क्या है, हम कैलकुलेटेड कॉलम में अगर टोटल लगाएंगे या सम लगाएंगे तो हमें सेम वैल्यू हर कॉलम में रिपीट होकर दिखेगी, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। तो वहाँ हम कॉलम नहीं क्रिएट करते, वहाँ हम एक सिंगल कैलकुलेटेड वैल्यू बनाते हैं जिसको हम मेजर बोलते हैं। ठीक है, अब मेजर जो क्रिएट करते हैं वो हमने देखा भी था, वो हमें मेजर जो हम बनाते हैं वो हमें अपने डेटा टैब में नहीं, डेटा टैब कह रहे हैं, जब हम टेबल व्यू में आएंगे तो टेबल व्यू में हमें मेजर कॉलम के फॉर्म में नहीं दिखता है, वो हमें डेटा टैब में अलग से दिखेगा। ठीक है, तो हम मेजर्स के लिए भी डैक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम एक प्रीकैप है। कैलकुलेटेड कॉलम में क्या होता है, इंफॉर्मेशन हर एक रो के अगेंस्ट वैल्यू जाएगी। मेजर के केस में नहीं होगा, मेजर एक सिंगल वैल्यू होगी। यानी जब हम कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं तो वो रो के कंटेक्स्ट में निकल के आती हैं वैल्यूज़, लेकिन जब हम मेजर बनाते हैं तो मेजर जो है हमारा बेसिकली फिल्टर कंटेक्स्ट में वैल्यू आते हैं मेजर के लिए। ठीक है, और जब भी हम कोई भी रिकैलकुलेशन करेंगे तो हमारे कैलकुलेटेड कॉलम में चेंजेस होंगे और हमारे मेजर में भी चेंजेस जाएंगे। ठीक है, और हमारे जो जब हम रो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं या हम कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करेंगे तो हम इसको प्राइमरली रोज, कॉलम, स्लाइसर्स या फिल्टर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम मेजर बनाएंगे तो उस मेजर को हम हमेशा वैल्यू फील्ड में ही इस्तेमाल करते हैं, हम कभी उसको फिल्टर्स में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल एंट्री है, वो हर एक रो के पर्टेनिंग वैल्यूज़ नहीं है, इसीलिए हम ना उसको फिल्टर बना सकते हैं ना हम उसको स्लाइसर बना सकते हैं। वो एक सिंगल वैल्यू है तो वो हमेशा एक फील्ड के वैल्यू में ही जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से बेसिक्स हमें ध्यान रखने हैं बस। अब अगर हमें कॉलम या मेजर क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास होम टैब में न्यू कॉलम न्यू मेजर का ऑप्शन आता है। हम बेसिक अपना नॉर्मल विंडो पे आएंगे, सबसे पहला विंडो पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशंस का सेगमेंट है होम टैब में, यहाँ हमारे पास आता है न्यू मेजर। है ना, अब लेट्स से हम पहले डेटा देखते हैं हम किसके लिए मेजर बना सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स में सेल्स वगैरह टाइप कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी हमारे पास। प्रोडक्ट प्राइस, रिटर्न्स में हमारे पास है रिटर्न क्वांटिटी और डेट। ठीक है, हम एक बार टेबल व्यू में डेटा देखते हैं। तो जब हम रिपोर्ट व्यू में हैं तो आप नोटिस करो कैलकुलेशंस में हमें मेजर तो मिल रहा है लेकिन हमें कॉलम का ऑप्शन नहीं मिल रहा। जैसे ही हम टेबल व्यू में आते हैं, दिस इज़ अवर टेबल व्यू। टेबल व्यू में आप जैसे ही आओगे आपको कैलकुलेशंस में मेजर और कॉलम दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, न्यू कॉलम एंड क्विक मेजर। हाँ जी, अब लेट्स से हमारे पास ये एक टेबल है विच इज़ कैलेंडर, हमारा कैलेंडर क्वेरी खुला हुआ है, इसमें एक कॉलम है डेट का। ठीक है, नाउ लेट मी क्रिएट अ न्यू कॉलम।
हमने क्या किया, सिंपल न्यू कॉलम पे क्लिक किया। अब आप देखो न्यू कॉलम क्लिक करने पे we'll have to wait for some time। अब ये हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास फॉर्मूला बार है ना, यहाँ पे हमारा डेक्स क्वेरी लिखने का हमारे पास ऑप्शन आता है। तो हमने इसका नाम देना है, तो लेट्स से आई विल कॉल दिस एज मंथ। ठीक है, मैं कंप्लीट वी विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मंथ पार्ट फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, तो हम आगे वो फॉर्मूलाज भी देखेंगे कि किस तरीके के फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करके मंथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, एक्सेल में हम कैसे मंथ को एक्सट्रैक्ट करते थे, भूले? चलिए कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है। सिमिलर फंक्शन यहाँ भी हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास मंथ का एक फंक्शन होता है मंथ। तो ये फंक्शन क्या करता है, सेलेक्ट करते ही ये बोलेगा रिटर्न्स अ नंबर 1 फॉर जनवरी, 12 फॉर दिसंबर। जो भी वैल्यू हम यहाँ देंगे उस वैल्यू के हिसाब से ये मंथ को एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो किस में है, वो डेट सेगमेंट में है। लेकिन डेट नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें कैलेंडर का डेट चाहिए। जो हमारा क्वेरी है कैलेंडर। अब आप देखो यहाँ पे हमें जब किसी कॉलम को रेफ़र करना होगा तो हमें पहले उसके टेबल का नाम देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्वेरी कैलेंडर के डेट कॉलम को रेफ़र करना चाहते हैं तो पहले हमें सिंगल कोट के साथ कैलेंडर लिखना पड़ता है, देन स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डेट। तो अब इससे क्या होता है, कैलेंडर क्वेरी का डेट वैल्यू जो है उसमें से मंथ पार्ट एक्सट्रैक्ट होगा। एंड लेट्स हिट एंटर। ब्रैकेट क्लोज ना? हाँ, ब्रैकेट क्लोज। जो ब्रैकेट ओपन होगा वो ब्रैकेट क्लोज ज़रूर करना है। अब आप देखो जनवरी है, जनवरी के करस्पॉन्डिंग मंथ में नंबर आ गया 1। फरवरी होगा तो 2, मार्च है तो 3 एंड सो ऑन। अब ऐसे ही लेट्स से आई वांट टू क्रिएट वन न्यू कॉलम। अभी हमने मंथ कैलकुलेट किया है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड ईयर। हमें सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से। तो सेम पैटर्न में हम एक नया कॉलम बनाएंगे एंड वी आर गोइंग टू कॉल दिस कॉलम एज ईयर। ये जो दे रहे हैं दिस इज़ दी कॉलम नेम, कि कॉलम किस नाम से आएगा। इसके बाद हम अपना फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है ईयर। तो ये ईयर फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू हम देंगे उसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सेल में ये काम हम सेल का रेफरेंस दे के करते थे। यहाँ हमें रेफरेंस क्वेरी के साथ देना पड़ता है। अब आप देखो कैलेंडर पूरा टेबल दे सकते हैं, कैलेंडर का डेट दे सकते हैं, कैलेंडर का मंथ दे सकते हैं। तो आइडियली मंथ वाले कॉलम में हमारा ईयर है ही नहीं, तो हम क्या देंगे, डेट वैल्यूज़ देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर हिट करेंगे तो आप नोटिस करोगे नेक्स्ट कॉलम हमारे ईयर के नाम से आ जाएगा एंड हमारे जो डेट्स हैं उसमें से ईयर हमारा फिल्टर आउट होके आ गया है। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में अगर हमें डेट निकालना हो कि किस डेट में सेल हुई है तो हम डेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ मंथ जो निकाला था बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, 1 2 3 4 ऐसे लिख के आ रहा था। इफ़ आई वांट कि ये जो मेरा मंथ आ रहा है इसमें इसको मैं जनवरी फरवरी ऐसे फॉर्म में डिस्प्ले कराऊं तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा में से फॉर्मेट यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हो। दैट मीन्स हमने एक्सेल में भी फॉर्मेट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट लगाएंगे इस पूरे वैल्यू के ऊपर
टू से यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो उसको MMM फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। फॉर्मेट ओके, इट सीम्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के हिसाब से जो 1 वैल्यू है वो दिसंबर पे टैग हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमें एक यहाँ पे कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे। यहाँ तो बेसिकली हमारा 1 आना चाहिए था, जनवरी आना था। लाइक इसमें मंथ आपने ट्रिपल एम लिखा है। ट्रिपल एम हमारा फॉर्मेट है सुबह। अब अगर हम यहाँ पे मंथ ना दे के सीधा सीधा कैलेंडर से एक बार वैल्यू पुल करा के देखते हैं कि इफ़ आई एम डायरेक्टली पुलिंग, मैंने कहा कैलेंडर डेट, ये जो कॉलम है इसको MMM फॉर्मेट का मतलब होता है, MMM फॉर्मेट मतलब होता है आपको 3 कैरेक्टर वाइड लेंथ में रिटर्न कराएगा वैल्यू। हाँ, नाउ इट इज फाइन। सी, now we are getting month in the form of January directly। ठीक है, तो आपने मंथ हटा दिया। हाँ, लाइक अगर हम डायरेक्ट मंथ फंक्शन यूज़ करते तो रिटर्न में वैल्यू आ रही थी 1 2 3 ऐसे फॉर्मेट में आ रही थी, बट आई वांट कि हम जैन फैब मार्च ऐसे दिखा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा मंथ का नाम पूरा दिखे तो 3M की जगह आप यहाँ 4M लगा दीजिए। लेट्स हिट एन एंटर, आपको फुल नेम मिलेगा मंथ्स का। 3M करना होगा। हाँ, ये 2 फॉर्मेट्स आपको माइंड में रखने होंगे। 3M फॉर्मेट मतलब शॉर्ट हैंड फॉर मंथ्स जो होगा वो डिस्प्ले होगा, और फुल दिखाना है तो 4M। ये सिमिलर फॉर्मेट हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो एग्जाम्पल था ये है कैलकुलेटेड कॉलम का। तो बेसिकली हमने ये जो लिखा है ना फॉर्मूला, ये डैक्स कहलाता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो हमने जो एक्सेल लाइक फॉर्मूला है उसी को हम डैक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो डैक्स के थ्रू हमने बेसिकली करा क्या है, हमने 2 नए कॉलम्स क्रिएट करे हैं जो पहले हमारे डेटा में नहीं थे। बट कई बार क्या होगा ना, अब हम आगे विजुअल्स बनाएंगे तो हो सकता है हमें स्लाइसर्स लगाने होंगे, या हमें जनवरी का सेगमेंट अलग दिखाना हो, मंथ के हिसाब से अलग चीज़ें दिखानी हो। तो हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि अगर ज़रूरत है तो हम नए कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जब हमने यहाँ नए कॉलम्स क्रिएट करे हैं तो आपको ये क्वेरी के साथ इस तरीके से बन के आ रहे हैं। अब आप देखो डेट में क्या था, डेट फॉर्मेट है, तो आप इसका आइकन देखो तो डेट टाइप का बन के आ रहा है, एक कैलकुलेटर बॉक्स जैसा बन के आ रहा है। लुक एट दी आइकन्स। ठीक है, ये हमने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है, तो इसमें आपको यहाँ नीचे FX लिख के आ रहा होगा, ऐसे डब्बा बन के आ रहा है, नीचे FX लिख के आ रहा है। FX का मतलब है कैलकुलेटेड कॉलम है। कहाँ पे? ये इस साइड देखिए, राइट हैंड साइड कैलेंडर के नीचे। हाँ, जब आपको ऐसा स्क्वायर डब्बा बन के आएगा दैट मीन्स ये एक कॉलम क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब हम मेजर की बात करें अगर, तो हम मेजर भी बना सकते हैं। टेबल टूल्स पे आते हैं एंड आई विल से क्विक मेजर में देखें क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कुछ
क्विक सजेशंस भी आते हैं। जैसे क्विक मेजर हमने किया तो हमारा जो डेटा है ना उसके हिसाब से व्हाट वुड बी दी बेस्ट ऑप्टिमम क्विक मेजर जो हम बना सकें वो भी ये दे देता है। बट लेट्स नॉट गो फॉर अ क्विक मेजर, हम एक न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेजर, हम इसको कुछ नाम देते हैं। लेट्स से आई वांट टू काउंट कि कितने मंथ्स हमारे पास डेटा आया है यहाँ। तो जैसे हमने वहाँ सम यूज़ किया था, हम यहाँ काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा काउंट, और हमें किस कॉलम का काउंट लेना है, हमने वो कॉलम दे देना है। ठीक है, तो अभी आप ज़्यादा फोकस इस पे मत करो ये काउंट कैसे आया है, ये हम आगे चल के डैक्स में क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं वो पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब हम मेजर बना रहे हैं तो भी हम डैक्स के थ्रू बना सकते हैं। अब जब हमने मेजर बनाया है तो आपको ये टेबल में नहीं दिखेगा मेजर कहीं पे। तो आपको ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने बनाया और मुझे यहाँ टेबल में नहीं दिखा। तो क्यों? क्योंकि ये एक मेजर है। मेजर हर एक रो के पर्टेनिंग रो कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में बनता है, इसीलिए आपको यहाँ डेटा में दिखेगा मंथ। इसको मेजर बोलते हैं, जैसे सुबह आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, आप क्या पूछ रहे हो? What is ये measure क्या होता है? ये जैसे month होता है जनवरी या ये डेट? नहीं, ये तो हमने कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाए। देखिए हर एक रो के पर्टेनिंग वैल्यू आ रही है, हमने ये कॉलम्स बनाए हैं। तो बेसिकली दीज आर दी कैलकुलेटेड कॉलम्स। मेजर क्या होता है? मेजर इज लाइक अ सिंगल एंट्री, सिंगल वेरिएबल। वो कॉलम नहीं है, वो एक सिंगल वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू हम यूजिंग डैक्स कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो ये वैल्यू कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। यानी हमने ये जो मेजर बनाया है ना काउंट मंथ, ये यहाँ काउंट मंथ आपको ऐसे कैलकुलेटर बन के आ रहा है, दैट मीन्स ये एक मेजर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिखेगी यहाँ पे। इसकी वैल्यू दिखाने के लिए जब हम रिपोर्ट्स बनाएंगे ना, रिपोर्ट्स में इस मेजर को पुल करेंगे, वहाँ दिखेगी इसकी वैल्यू। तो कॉलम का वैल्यू तो हम टेबल खोल के देख सकते हैं, मेजर का वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा। वो हमें कब दिखेगा? जब हम उसको रिपोर्ट में पुल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना कि कहाँ से हम क्रिएट करेंगे। आप टेबल व्यू में जाएंगे, टेबल व्यू में आपको होम पर ही कैलकुलेशन में न्यू मेजर न्यू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट। क्विक मेजर भी हमने देखा था। क्विक मेजर्स आर बेसिकली ये इनबिल्ट टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी पावर बीआई में फीड करे हुए हैं। अगर आप नहीं चाहते कोई नया डैक्स कमांड लिखना तो आप इसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम एक बार सब कैटेगरीज टेबल को देखते हैं एंड लेट्स से हम यहाँ क्विक मेजर में देखते हैं क्या कुछ ऐसा है जो हम क्विक मेजर के थ्रू बना सकें। हम यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं कि हर एक कैटेगरी में एवरेज कितने सब कैटेगरीज हैं, या मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम पर कैटेगरी कितने सब कैटेगरीज हमारे आ रहे हैं। इस टाइप के वैल्यूज हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज, है ना, किसका एवरेज निकालना है? बेस वैल्यू क्या है? आई विल से दिस इज माई बेस वैल्यू, और सब कैटेगरी जो है दिस इज माई कैटेगरी, और आई एम सेइंग ऐड।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेजर क्रिएट हो जाएगा, बट दिस टाइम हमने मेजर डैक्स से नहीं क्रिएट करा है, हमने क्या निकाला है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट की एवरेज पर सब कैटेगरी। तो हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ किया। आप देखो यहाँ पे हमारे लिए ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने फॉर्मूला खुद बना दिया है। ये आपने किधर कि मेरे में 37 आ रहा है कुछ नंबर लिखा हुआ सब कैटेगरी, दिस इज द टेबल, टेबल मैंने टेबल पे क्लिक करा है। टेबल, हाँ टेबल व्यू, हाँ जी, टेबल व्यू में आप आइए प्रोडक्ट अंडरस्कोर सब कैटेगरीज पे, यू विल सी अ सिमिलर टेबल, क्योंकि राइट नाउ हमारा डेटा सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्विक मेजर भी बना सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टिपिकल फार्मूला नहीं यूज़ करना है, बेसिक यूज़ करना है, तो हम क्विक मेजर के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे हमने एवरेज बोला था, तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ है एवरेज एक्स। एक्सेल में हम एवरेज फंक्शन यूज़ करते हैं, पावर बीआई में हम एवरेज एक्स यूज़ करते हैं, विच मीन्स एवरेज एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमने क्या क्या किया है ये हम आगे देखने वाले हैं कि कितने टाइप से हमारे पास डैक्स में फंक्शंस होते हैं। हम उनको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे ताकि जब हमें रिक्वायर्ड हो तो हम डैक्स के थ्रू फॉर्मूलाज बना सकें। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो तरीके के मेजर्स हैं, एक आपका इम्प्लिसिट मेजर होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट मेजर। इम्प्लिसिट मेजर इज़ बेसिकली जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे किसी फील्ड को तो डायरेक्टली उसमें से सम एवरेज वैल्यू ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगी, तो वो हमारा कहलाता है इम्प्लिसिट मेथड। और जब हम प्रॉपर डैक्स में फॉर्मूला लिख के बनाएंगे मेजर को, वो हमारा एक्सप्लिसिट मेजर कहलाता है। अब जो इम्प्लिसिट मेजर है वो जिस भी विजुअल के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम सिर्फ उस विजुअल तक ही लिमिटेड रहेगा, जबकि एक्सप्लिसिट मेजर जो है वो हम ओवरऑल एंटायर डैशबोर्ड में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब हम इस चीज़ को एक बार विजुअल्स के थ्रू भी थोड़ा सा देखते हैं। अभी तक हम थोड़ा बहुत डैक्स में हमने मेजर और कॉलम को समझा है। हम रिपोर्ट व्यू में आते हैं। अब रिपोर्ट व्यू में कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए आपके पास, हम डेटा को खुला रहने देते हैं, हमारे पास यहाँ विजुअलाइजेशन का एक पेन है, विजुअलाइजेशन का बार है। आप इस पे डबल एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमें बहुत सारे विजुअल्स दिख रहे हैं कि हम ये ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। ये विजुअल्स आपके रिपोर्ट व्यू में ही दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो लेट्स से हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। हम एक पाई चार्ट लेते हैं। पाई चार्ट हमने एक्सेल में पढ़ा था। या तो हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया पाई चार्ट किया। ठीक है, हमने पाई चार्ट को ऊपर से यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया, या डबल क्लिक कर दीजिए तो भी आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन डेटा के बराबर में विजुअलाइजेशन पेन दिखाई दे रहा होगा। पता करना है ये किससे कौन से उससे कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, वो तो विजुअलाइजेशन। हाँ, आप कोई सा भी कर सकते हो। फॉर अंडरस्टैंडिंग हम बेसिक सिंपल पाई चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये टेबल इस पे जाके ना क्या है विजुअलाइजेशन। हाँ, रिपोर्ट व्यू में विजुअलाइजेशंस पे जाएंगे।
यहाँ पे आपको पाई चार्ट देखना है। पाई चार्ट को इंसर्ट पे जाके भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ विजुअल्स है हमारे पास। ठीक है, पाई चार्ट को डबल क्लिक कर लीजिए या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। हाँ, डबल क्लिक करके आ गया। हाँ, तो अभी आप देखो, अभी हमारा चार्ट एम्प्टी है, इसमें कुछ डला हुआ नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, विजुअलाइजेशंस के नीचे आपको यहाँ लेजेंड, वैल्यूज, डिटेल्स इस टाइप के ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो बेसिकली वैल्यूज का मतलब है इसमें कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है जिसके वैल्यूज पाई चार्ट में प्लॉट होके आए। तो जब हमने पाइथन के क्लासेस करे थे, पाइथन में विजुअलाइजेशन वाले क्लास करे थे, तो हमने देखा था पाई चार्ट जो है सिंगल कॉलम के लिए यूज़ करते हैं हम, है ना। पाई चार्ट में हम दो कॉलम्स को कंपेयर नहीं करते, हम सिंगल टाइप के डेटा का डिफरेंशिएशन देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने अलग अलग टाइप के चीज़ें हैं। तो लेट्स से आई वांट कि ये जितने भी हमारे पास सब कैटेगरीज हैं, आई वांट टू सी कि कितने सब कैटेगरीज, कौन सा सब कैटेगरी कितना % ले रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉलम उठाना है, यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। अब जैसे ही हमने ड्रॉप करा, अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख के आ रहा है काउंट ऑफ सब कैटेगरीज। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे ऑटोमेटिकली काउंट पिक हो रहा है, ये हमारा कहलाता है इम्प्लिसिट मेजर। तो फिलहाल हमें इसको नहीं लगाना है, हम इसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, रिमूव फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम कोई भी विजुअल बनाते हैं तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट्स से आई वांट टू सी कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो वैल्यूज़ में आप मॉडल को पुल कर सकते हो। लेजेंड में मॉडल्स डाल दिए, यहाँ पे हमने काउंट डाल दिया मॉडल्स का। ठीक है, एंड नाउ लेट मी जस्ट एक्सपैंड द ग्राफ। अभी हम बहुत सारे विजुअल्स नहीं बना रहे हैं, एक ही विजुअल प्लॉट कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ एरोज के थ्रू हम अपने विजुअल को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, हमें फिल्टर्स दिखाना है या नहीं दिखाना। तो हमने ऑन कर रखा है कि हम फिल्टर्स को शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और स्पेस छोड़ते हैं ताकि हम यहाँ पे थोड़ा फिल्टर वगैरह लगा सकें। ठीक है, तो अब आप देखो हर एक डिफरेंट कलर, क्योंकि हमारे पास क्या था, मॉडल्स बहुत सारे मौजूद हैं, तो ये बहुत सारे डिटेल्स बता रहा है हर एक मॉडल के पर्टेनिंग है ना। आप देखो नीचे और भी डेटा है, डेटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक चार्ट को प्लॉट करते हैं। सेम जैसे हम एक्सेल में कर रहे थे, यहाँ भी हम आपके पैरामीटर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ से विजुअल बिल्ड किया, आप यहाँ पे आओगे, फॉर्मेट योर विजुअल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे विजुअल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको स्लाइसेस का कलर क्या रखना है, ये कंट्रोल कर सकते हैं। लेबल, डिटेल लेबल ऑन रखना है या नहीं रखना, उनका वैल्यू, इसमें हमें क्या क्या वैल्यू रखने हैं कंटेंट में, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल में आप आओगे तो आपको यहाँ पे एक टाइटल मिलेगा, तो टाइटल इज़ बेसिकली दिस। तो यहाँ से हम अपने टाइटल को जो डिफ़ॉल्ट नाम है वो हटा के कुछ मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। ठीक है,
हम यहाँ पे आप देखो हर एक विजुअल्स के पर्टेनिंग डिटेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डिटेलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है, क्या फॉर्मेट रखना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे हमारे पास ऊपर कुछ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन भी आता है, तो हम चाहें तो हम टेक्स्ट बॉक्सेस को भी इंसर्ट करा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल भी हम करते हैं इंफॉर्मेशन को पुट करने के लिए। तो लेट्स से इसमें हम कुछ वैल्यू डालते हैं। लेट मी से एडवेंचर प्रोजेक्ट। अभी इसका फॉन्ट बहुत छोटा है, हम इसके फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड बना सकते हैं, इस टाइप से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एंड देन इसको उठा के ऊपर, हाँ, ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक लेवल ऑफ एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और हमें कोई विजुअल रिमूव करना है तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। आपको जैसे जब भी हम किसी कंपनी का विजुअल बनाएंगे तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें उस विजुअल को लोगो भी डालना पड़ेगा उनका। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। हम कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। कंट्रोल ए, बोल्ड, इसका कलर चेंज करते हैं, लेट्स मेक इट ब्लू, हम ब्लू कलर 3 यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं। अब हमने बोला था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक मेजर क्रिएट किया था। हम मेजर को कार्ड विजुअल के थ्रू लेके आते हैं। तो आप क्या करो, आप कार्ड विजुअल को डबल क्लिक करो, तो आपके पास ये इस टाइप का कार्ड टाइप से बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखो, आपको इसमें यहाँ पे एक ही फील्ड वैल्यू मिल रही है, और हमने ये जो मेजर बनाया था, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ। और कोई मेजर बनाया हमने, काउंट ऑफ मंथ बनाया है, तो अगर हम काउंट ऑफ मंथ दिखाएंगे तो हमारे पास टोटल इतने मंथ्स हैं जिसका काउंट हमारे पास डेटा में मौजूद है। ठीक है, यानी 912 रिकॉर्ड्स थे टोटल। तो जो मेजर्स हम बनाते हैं उनका वैल्यू हम अपने रिपोर्ट विजुअल में पुल करते हैं। वो डायरेक्ट नहीं करते, वो रिपोर्ट्स के थ्रू पुल होके आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, लेट्स से ये मेरा पहला रिपोर्ट था, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ सेकेंड रिपोर्ट, तो यहाँ पे नीचे न्यू पेज ऐड करते हैं, देन आप सेकेंड रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं। लेट्स से दिस टाइम हम चाहते हैं कॉलम चार्ट बनाना एक, तो हमने सेलेक्ट किया कॉलम चार्ट, नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा। अब कॉलम चार्ट में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, तो हम अभी कैलेंडर को बंद करते हैं। और हम यहाँ पे प्रोडक्ट के रेफरेंस में देख सकते हैं, तो हम कहते हैं हम प्रोडक्ट के नेम को एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको हम वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या कहा, हम प्रोडक्ट वाइज सेल्स देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट वाइज कितना सम बैठ रहा है। ठीक है,
इस टाइप से हम कॉलम चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, या लेट्स से हम प्रोडक्ट की जगह देखना चाहे कौन से कैटेगरी का कितना सेल हुआ है, कौन से कैटेगरी का व्हीकल कितना सेल हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने सब कैटेगरी उठाया। अभी हम सब कैटेगरी उठा रहे हैं दूसरे टेबल से और हम प्राइस उठा रहे हैं दूसरे टेबल से, तो कॉमन डेटा उठ के आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मॉडल व्यू में दोनों को कनेक्ट कर रखा है। वो कनेक्शन नहीं बना होता तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक लेवल ऑफ रिपोर्ट्स पुल कर सकते हैं। ठीक है, सेम जो हमने यहाँ से पेज नया ऐड किया था, आप यहाँ से भी कर सकते हो न्यू पेज, वो भी सेम काम करेगा। आपको कोई शेप ऐड करना है तो हम यहाँ से कोई शेप भी ऐड कर सकते हैं। उस शेप के अंदर हम कोई भी काम कर सकते हैं। इस शेप के अंदर मुझे कोई विजुअल बनाना है तो भी बना सकते हैं। जैसे ही हमने शेप सेलेक्ट किया, आप देखो फॉर्मेट शेप, हमें यहाँ पे एक दूसरा विंडो दिख रहा है। अब इस शेप में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, इस शेप का नाम चेंज कर सकते हैं। इसको अगर कर्व बनाना है साइड से तो हम कर्व भी बना सकते हैं। राउंडेड कॉर्नर्स, अब आप देखो राउंडेड हो गए कॉर्नर्स इसके, तो इसका फॉर्मेटिंग हम हर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर बट इट इज़ वेरी एडवांस। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो एक्सेल में नहीं थे। हाँ, सिमिलर, यू कैन से सिमिलर, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बहुत सारे डिफरेंट, हम यहाँ पे ट्री मैप्स को भी लेके आ सकते हैं, हम एक्सेल में नहीं ला सकते थे। यहाँ हम 3D वो भी ला सकते हैं, कुछ 3D लाइक एनिमेटेड ग्राफ्स भी लेके आ सकते हैं। देयर इज अ फिश बोन ग्राफ जो कि एनिमेटेड ग्राफ होता है, हम वो भी लेके आ सकते हैं जो कि एक्सेल में नहीं ला सकते थे। तो विजुअल्स बढ़ गए। यहाँ हम मैप्स लेके आ सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा इस टाइप का होगा ना कि जहाँ हमारे पास ज्योग्राफी का डिटेल्स हो कि कौन से लोकेशन से कितना सेल्स हुआ है, तो हम ग्राफ में भी, मैप में भी प्लॉट कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम क्या ले रहे हैं, हम एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं कि अगर हमें चार्ट्स बनाने हैं, डैशबोर्ड बनाना है, तो हमें कहाँ से क्या चीज़ मिलने वाली है। दिक्कत कहाँ आती है, जब हम इसके फॉर्मेटिंग में उतरते हैं। तो कोई भी विजुअल फॉर्मेट करना होता है तो आपको विजुअल सेलेक्ट करना होता है, देन आपके पास यहाँ फॉर्मेट के ऑप्शंस आते हैं, आपके विजुअल्स के और आपके जनरल, टाइटल, प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं। तो मेन चीज़ है टू कमांड दीज टैग्स की कौन सी प्रॉपर्टी को कहाँ पे जाके आप कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ वेरी सिंपल, है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप तो आराम से हम कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत हमें तब आती है जब हमें अपने हिसाब से क्वांटिटीज़ चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही रखेंगे। कल हम बात करेंगे प्रॉपर रिपोर्ट जनरेशन की, कि अभी हमने डेटा क्लीन करा है। नाउ कल हम देखेंगे प्रॉपर अच्छा सा डैशबोर्ड कैसे बनता है, बेसिक एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। कल के सुबह के टाइम पे